महाकुंभ का मुख्य आकर्षण त्रिवेणी संगम पर स्नान होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र अवधि के दौरान संगम में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम कुंभ क्यों मनाते हैं। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात बलि को बताई। असुर राज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा नाग वासुकी को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। नाग वासुकी मथनी को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, राक्षस और दानवादियों ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर गया था, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा ग्रहण कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्छय श्रव घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई। वारुणी एक प्रकार की मदिरा थी, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक, एक के बाद एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धनवंतरी वैद्य अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। धनवंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके पश्चात असुरों और देवों में अमृत कलश को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे से वह दोनों अमृत कलश को छीनने लगे और इसी बीच अमृत कलश में से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर
4 जगहों पर गिरी। आइए हम उन 4 जगहों को जानते हैं। पहला है नासिक, दूसरा है बनारस, तीसरा है उज्जैन और अंत में हम बात करते हैं हमारे प्रयागराज की, हमारे प्रयागराज के संगम की, जहाँ पर 3 नदियों का मेल है। उन 3 नदियों का नाम है गंगा, यमुना तथा सरस्वती। यहाँ पर इस संगम में लोग नहा करके अपने पाप धोते हैं और ढेरों पुण्य कमाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें।